पैसिफिक के समंदर की असीम गहराई में धरती की सबसे गहरी जगह में से एक विशाल महादानव बसता है। यह दानव जो समंदर की इतनी गहराई में है कि वे धरती के कोर के काफ़ी नज़दीक बसता है, जिसके कारण वे पत्थरों में मौजूद नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अपना भोजन बनाता है। यह दानव और कोई नहीं बल्कि किंग ऑफ मॉन्स्टर से भी पहचाने जाने वाला किंग गॉडजिला है। एक ऐसा महादानव जो सदियों तक सबसे छिपके बिना खाए पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि किंग गॉडजिला अपनी नींद से उठकर तेजी से सतह की ओर बढ़ने लगे। ऐसा तभी हो सकता है जब गॉडजिला को एहसास होने लगे कि धरती पे किसी ऐसे जीव ने प्रवेश लिया है जो उसकी किंग की गद्दी को उससे छीन सकता है। और गॉडजिला की चिंता भी सही है, क्योंकि लाखों किलोमीटर दूर, इंसानों की पहुंच से दूर, एक रहस्यमय आइलैंड के जंगल में एक ऐसा विशाल जीव बाहर आता है जिसके पैरों की आवाज से जंगल कांपने लगता है और सबसे खतरनाक जंगली जानवर भी डर के छिप जाता है। बड़ा से बड़ा पेड़ भी एक पतली लकड़ी की तरह टूटने लगता है जब माइटी किंग कॉन्ग हाथों से अपने चेस्ट को मारते हुए जंगल से बाहर आता है। जाहिर सी बात है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। वैसे ही धरती पे दो ऐसे दानव कैसे रह सकते हैं जो अपने आप को किंग ऑफ मॉन्स्टर मानते हो। नेचुरली जब ये दोनों जीव मिलेंगे तो इंसानों को उस समय धरती पे होने वाला सबसे खतरनाक महायुद्ध देखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले दोस्तों, हमें अमेज़ॉन, मिंत्रा, आजियो से सामानों पर सिर्फ डिस्काउंट ही मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हें रिटेलर पर 40 सेकंड में कम कर डिस्काउंट के साथ कैशबैक कमा सकते हैं, जिसे बैंक ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है अगर आपके पास cashkaro.com है तो। और ये कैशबैक कैश ऑन डिलीवरी पे भी अवेलेबल है। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके कैश करो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको 25 रुपये तुरंत साइन अप बोनस के रूप में मिल जाएगा। आपको काफ़ी रिटेलर इस एक ऐप में देखने को मिलेंगे। अपना रिटेलर आराम से सर्च करें और एक्टिवेट रिवॉर्ड बटन पर क्लिक करो। फिर आराम से शॉपिंग करने के बाद कैश करो अकाउंट के माई अर्निंग सेक्शन में जाओगे तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, जिसे आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे कैश करो गिव अवे का भी हिस्सा बन सकते हैं। बस नीचे दिए कैश करो लिंक पर जाकर साइन अप करना है और कुछ लोगों को 6 से 3,000 तक के अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। किसी भी युद्ध में कौन विजेता होगा, सबसे पहले इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि किसका शरीर दूसरे के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। अगर हम गॉडजिला की बात करें तो इतिहास में इससे जुड़ी फिल्मों में इसके प्रकार के हिसाब से अलग अलग साइज का दिखाया गया है। कुछ मूवी में इन्हें 250 फीट तक का दिखाया है, वहीं कुछ समय गॉडजिला को 600 फीट तक का भी बताया गया है। लेकिन हम यहाँ गॉडजिला का साइज 194 फीट लेंगे, क्योंकि ये वही साइज है जो जापान की उस फिल्म में दिखाया गया था जब गॉडजिला जैसे जीव को पहली बार बड़े पर्दे पे दिखाया गया था। वहीं किंग कॉन्ग की लंबाई करीब 147 फीट बताई गई है। यानी यह बात तो साफ है कि हालांकि जल्द ही रिलीज होने वाली मूवी कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में दोनों जीवों की लंबाई बराबर सी लग रही है, लेकिन हमारे युद्ध में साइज और वजन के मामले में गॉडजिला कॉन्ग पे भारी पड़ेगा। लेकिन गॉडजिला के पास कुछ ऐसी असीम शक्तियां हैं जिसके कारण कोई भी ओपोनेंट इससे युद्ध करने से भी घबराएगा। अगर ओरिजिनल गॉडजिला की बात करें तो इसका सबसे खतरनाक हथियार इसके मुंह से निकलने वाला एटॉमिक ब्रेथ है। वे अपने मुंह से एक ऐसी सुपर हीटेड एटॉमिक बीम निकाल सकता है जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जला के राख कर सकता है। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत चुकानी पड़ती है। गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि इसे एनर्जी गॉडजिला के शरीर से मिलती है, जिसके कारण हर एक एटॉमिक बीम के हमले के बाद गॉडजिला पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है। इतना ही नहीं, हर एक हमले के बाद दूसरे एटॉमिक बीम को जनरेट करने के लिए गॉडजिला को अपने शरीर में मौजूद एटॉमिक एनर्जी को एक सफिशिएंट लेवल तक पहुंचाना होता है, जिसमें उसका काफी समय चला जाता है। यानी कि अगर कॉन्ग गॉडजिला के एक एटॉमिक ब्रेथ से बच जाए तो उसके पास
गॉडजिला के दूसरे हमले से पहले काफी समय होगा कि वे उस पे वार कर सके। लेकिन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के अलावा हम इसकी उस शक्ति की ओर भी नजर डालेंगे जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, जो कि गॉडजिला का बाइट फोर्स है। हालांकि कभी भी इसके बाइट फोर्स के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हम एक ऐसे असली रेप्टाइल के आधार पर इसके जबड़ों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं जो गॉडजिला से थोड़ा जुड़ा लगता है, यानी कि एक क्रोकोडाइल। एक मगरमच्छ का बाइट फोर्स इस धरती पे मौजूद सभी रेप्टाइल में से सबसे ताकतवर है। एक 17 फीट के मगरमच्छ का बाइट फोर्स करीब 4000 पाउंड्स होता है, तो इस हिसाब से गॉडजिला का बाइट फोर्स करीब 36,000 पाउंड होगा, जो कि कॉन्ग के शरीर को भेदने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा है। यानी कि दूर से गॉडजिला एटॉमिक बीम फेंक सकता है, वहीं क्लोज में कॉन्ग को ध्यान रखना पड़ेगा कि वे उसके जबड़ों का शिकार ना बन जाए, नहीं तो एक गलती कॉन्ग का काम तमाम कर सकता है। इतना ही नहीं, कॉन्ग को गॉडजिला के विशाल पंजों से भी बचना पड़ेगा। और गॉडजिला की पूंछ, जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ओरिजिनल जापानीज मूवी में गॉडजिला अपनी पूंछ को हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसकी पूंछ हमारी सोच से कहीं ज्यादा एजाइल है। इतना ही नहीं, गॉडजिला का शरीर इतना सख्त है जो किसी भी रूप से हमले के दौरान एक शील्ड के रूप में काम करती है। मिसाइल और टैंक का हमला भी इसके शरीर को चोट नहीं पहुंचा सकती, बल्कि यह तो ऐसा होगा कि हमें सुई चुबा दी गई हो। थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन हमें रोकने के लिए काफी नहीं है। गॉडजिला रेडियो एक्टिविटी के चलते किसी भी गंभीर चोट से बहुत ही कम समय में रीजनरेट कर सकता है, और यही कारण है कि गॉडजिला जैसे क्रिएचर के होने की बात की जाती है, क्योंकि वे समंदर के नीचे इंसानियत से छिप के बिना खाए पिए हजारों लाखों साल तक जीवित रह सकता है। रेडियो एक्टिविटी को गॉडजिला अपने आप को हील करने में इस्तेमाल करता है, यानी कि इमरजेंसी में इंसान अपना सबसे शक्तिशाली हथियार एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इससे गॉडजिला पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किंग कॉन्ग को प्राइमेट की बहुत ही रेयर स्पीशीज माना गया है, जिसे इंसानों ने खत्म माना था। इनका लाइफ स्पैन 140 साल माना गया है, जो गॉडजिला के आसपास भी नहीं है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि कॉन्ग ताकत के मामले में गॉडजिला के एकदम बराबर खड़ा नजर आता है। जैसे हमने गॉडजिला के मामले में उसे एक असली मगरमच्छ से कंपेयर किया था, उसी तरह कॉन्ग भी एक गोरिल्ला का विशालकाय स्पीशी है। और आप तो जानते ही हैं, जब बात शारीरिक ताकत की आए तो एक सिल्वर बैक गोरिल्ला एक एडल्ट शेर को भी धूल चटा सकता है। इसका मतलब साफ है कि कॉन्ग शारीरिक शक्ति में गॉडजिला से ज्यादा शक्तिशाली है। भले ही कॉन्ग के पास गॉडजिला की तरह जानलेवा नेचुरल वेपन नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस है। भले ही कॉन्ग इंसानों जितना इंटेलिजेंट नहीं होगा, लेकिन गॉडजिला के मुकाबले कई गुना ज्यादा चालाक है, और वे इस लड़ाई में अपनी इंटेलिजेंस को अपने एडवांटेज में एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कॉन्ग गॉडजिला के मुकाबले कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वे ज्यादा तेजी से दौड़ लगा सकता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स व पेड़ों पे आसानी से चढ़ उतर सकता है। यानी कि गॉडजिला के लिए कॉन्ग को अपनी एटॉमिक बीम का शिकार बनाना बहुत कठिन होगा। वहीं कॉन्ग आसानी से बीम को डॉच कर सकता है। लेकिन बात अगर बाइट फोर्स की हो तो गॉडजिला का जबड़ा कॉन्ग के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। यानी कि अगर कॉन्ग किसी तरह से गॉडजिला को काट भी ले तो गॉडजिला को इससे कोई गंभीर चोट नहीं लग पाएगी, क्योंकि गॉडजिला का शरीर पत्थर के जैसा सख्त है, जो कि उसके लिए एक नेचुरल शील्ड के रूप में काम करता है। वहीं अगर गॉडजिला ने एक बार कॉन्ग के हाथों को काट लिया तो गॉडजिला पूरी ताकत रखता है कि उस हाथ को जड़ से उखाड़ देगा। कॉन्ग अपनी ताकत के चलते अपने आसपास की भारी भरकम चीजों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके गॉडजिला पे हमला कर सकता है। हालांकि इससे गॉडजिला के सख्त शरीर को कोई गंभीर चोट लगेगी यह कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर इस लड़ाई में देखा जाए तो कॉन्ग के पास गॉडजिला की तरह नेचुरल आर्मर और नेचुरल वेपन नहीं है, वहीं गॉडजिला के पास कॉन्ग के जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिला के गॉडजिला कॉन्ग पे भारी पड़ेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कॉन्ग गॉडजिला की हर एक एटॉमिक बीम से
बच पाएगा और सिर्फ एक बीम कॉन्ग को खत्म करने के लिए काफ़ी होगा। और अगर वे किसी तरह से इस बीम से बच भी जाए तो रेडियो एक्टिविटी के चलते बाद में मौत का शिकार जरूर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे हिसाब से इस लड़ाई में गॉडजिला किंग कॉन्ग पर भारी पड़ेगा। आप अपनी राय भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।